अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लाग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो अगर आप करते हैं तो वो वाइड अप इनिशियो होते हैं, मतलब इनिशियली वाइड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाइड अप इनिशियो माना जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले वाइड अप इनिशियो की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से वाइड अप इनिशियो होते हैं? देखें, अगर हम किसी किस्म का ऐसा मुआहदा करें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि ये वाइड है या फिर उसके एसेंशियल्स से बाहर है, तो वो वाइड होगा। सेक्शन 10 के अंदर इसके एसेंशियल्स दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले उन मुआहदों की तरफ चलते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ चलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिक्लेयर्ड हैं कि ये वाइड है। तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज है। मतलब आप किसी के साथ इस किस्म का मुआहदा नहीं कर सकते कि आप उसको शादी करने से रोकें या फिर आप उसको किसी स्पेसिफ़िक पर्सन से शादी करने से रोकें। हाँ, आप इस किस्म का मुआहदा कर सकते हैं उसके साथ कि आप एक स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ ही शादी करेंगे, मगर आप उसको किसी के साथ, मतलब किसी के साथ भी एज अ होल देखें हम, तो उसको शादी करने से आप नहीं रोक सकते। तो इस किस्म का अगर आप मुआहदा करते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, तो वो वाइड अप इनिशियो मतलब इनिशियली वाइड माना जाएगा। तो दूसरे किस्म का कॉन्ट्रैक्ट, जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो दूसरे नंबर पर है, वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है। किसी भी पर्सन को आप नहीं रोक सकते कि वो किसी भी प्रोफेशन में बिज़नेस करे, ट्रेड करे या फिर किसी किस्म की जॉब से आप उसको रोकने का मुआहदा नहीं कर सकते। मतलब फ़र्ज़ करें ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो शूज़ का बिज़नेस नहीं करेगा फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। तो इस किस्म का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वाइड माना जाएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के बाद हम चलते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स से मतलब कि अगर आप दो पार्टीज़ ए और बी किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और साथ में एक शर्त लगा देती हैं कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो ये जो शर्त है, ये जो टर्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट को वाइड बना देती है, ठीक है। इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। मतलब आप किसी का हक़ नहीं छीन सकते कि वो आपको सू करे अगर आप कानून को वायलेट कर रहे हैं या किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर रहे हैं। तो ये तीसरा मुआहदा अगर आप ये करते हैं तो ये वाइड अप इनिशियली वाइड माना जाएगा। चौथा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनसर्टेन एग्रीमेंट है। अनसर्टेन एग्रीमेंट से मुराद कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी टर्म्स आपके ऊपर बिल्कुल जिसको कहते हैं सर्टेन ना हो, आपको समझ में ना आ रही हो या फिर किसी किस्म की एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रही हो। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात की गई है कि ए बी को 100 टन ऑफ ऑयल देगा। अब यहाँ पर ये स्पेसिफ़ाई नहीं किया गया कि किस किस्म का ऑयल देगा, जस्ट 100 टन ऑफ ऑयल लिखा गया है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर टर्म्स क्लियर ना हो या फिर किसी किस्म की एम्बिग्यूटी हो, तो दैट इज़ वाइड अप इनिशियली वाइड। इसके बाद जो पांचवा एग्रीमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो वेजर एग्रीमेंट है। अब वेजर का मतलब क्या है? वेजर का मतलब है बेट, शर्त। आप किसी किस्म की शर्त लगाते हैं, दो पार्टीज़ शर्त लगाते हैं और बाद में अगर कोई पार्टी उसको पूरा नहीं करती तो आप उसके खिलाफ़ कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसा मुआहदा वाइड अप इनिशियो है, इनिशियली वाइड होता है। मतलब जो बेट है, बेट लिटरली उसके अंदर लगाई जाती है अनसर्टेन इवेंट्स के ऊपर पैसे लगाना कि अगर आप जीते तो आपको इतने मिलेंगे और अगर मैं जीता तो ये पैसे मुझे मिलेंगे। तो इस किस्म का अगर हम मुआहदा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और आप उसको इन्फोर्स करवाने की कोशिश करते हैं तो ये इन्फोर्स नहीं हो सकता बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइड अप इनिशियो। जो लास्ट एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल इवेंट्स। फ़र्ज़ कर लीजिए ए और बी दो पार्टीज़ हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की। ए डॉक्टर है, बी पेशेंट है। अब इन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो ए है डॉक्टर, वो बी के भाई को जो कि मर चुका है उसको ज़िंदा कर देगा। अब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाता है तो दैट इज़ वाइड अप इनिशियली वाइड बिकॉज ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। तो कानून की नज़र में अगर इम्पॉसिबल चीज़ का आप एग्रीमेंट करते हैं तो दैट विल बी वाइड अप इनिशियो। तो ये 6 मैंने एग्रीमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं जो इनिशियली वाइड होते हैं और आप इनको कानून की नज़र में कोर्ट के अंदर जाकर इन्फोर्स नहीं करवा सकते। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।